अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारी ग़ुलाम हसनैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ताकि नमाज के अंदर क़राअत व तजवीद, हम्द व सूरत और तस्बीहात के तलफ़्फ़ुज़ को सही तरीके से अदा कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले नमाज की इब्तिदा में तकबीरतुल इहराम। तकबीरतुल इहराम में सबसे पहला लफ्ज़ है अल्लाहु। इसको थोड़ा लंबा करेंगे, अल्लाहु, और हा को भारी पढ़ेंगे। उसके बाद है अकबर। अक की काफ को बारीक पढ़ना है और मुतहरिक नहीं होने देना, यानी कि ऐसे नहीं पढ़ना अल्लाहु अकबर। ऐसे आम तौर पर लोग इस गलती को अंजाम देते हैं, अल्लाहु अकबर। तो तकबीरतुल इहराम का इस तरह कहना ये गलत है। लिहाजा सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ तकबीरतुल इहराम कहनी चाहिए। कैसे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाहु अकबर। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह में अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए उससे पहले ज़ेर है। उसके बाद है अर्रहमान की हा को मिडल ऑफ थ्रोट यानी वास्ते हल्क से अदा करते हुए हा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर या ही इसको भी खींचना है। तो लिहाजा बिस्मिल्लाह में 3 अल्फाज और 3 वर्ड को लंबा किया जा सकता है। एक, बिस्मिल्लाह की लाम को, अल्लाह के लाम को लंबा करना है 2 हरकत के बराबर। दूसरा, अर्रहमा की मीम के पर एक छोटी अलिफ है, अलिफ मद्दी कहेंगे, इसको भी लंबा करेंगे 2 हरकत के बराबर। अर्रहीम हाज़िर या ही या मद्दी है, इसको 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। तो यूँ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई निर्रहीम पढ़े या अर्रहमान पढ़े तो ये बिस्मिल्लाह दुरुस्त नहीं होगी। इस तरह पढ़ने से क़राअत गलत शुमार हो जाएगी। इसके बाद सूरह अल-हम्द पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है अल-हम्दु। अगर कोई यूँ पढ़े अल-हम्दु, अल-हम्दु, यानी साकिन को मुतहरिक करके पढ़े तो ये तलफ़्फ़ुज़ सूरह अल-हम्द की पहले लफ्ज़ का, पहले वर्ड का तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाएगा। तो इस सूरत में हमारी हम्द, सूरह अल-हम्द दुरुस्त नहीं हो पाएगी। अल-हम्दु, अल-हम्दु लिल्लाही, जैसे पहले बताया कि अल्लाह के नाम को थोड़ा लंबा करेंगे, ऊपर अलिफ मद्दी है। लिल्लाही रब्बिल। जहाँ भी देखें कुरान मजीद में हर्फ जिसके ऊपर 3 दंदान वाली शद हो उसको शिद्दत, कुव्वत और ताकत से पढ़ा जाता है। कैसे? रब्बिल। हाँ, ये एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बा पढ़ा जाए, पे ना बन जाए, रब्बिल ना हो जाए। रब्बिल आलमीन। अल आलमीन की आइन को मिडल ऑफ थ्रोट यानी हल्के दरमियानी से या वास्ते हल्क से आइन को अदा करेंगे। रब्बिल आलमीन। आइन को 2 हरकत के बराबर लंबा और मी को भी 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। उसके बाद आयत करीमा अर्रहमानिर्रहीम। इसके अगरचे पहले बात हो चुकी है, रहमा की मीम को 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। रहमान, तो मुकम्मल कैसे पढ़ेंगे? अर्रहमान, अर्रहमान।
अर्रहीम, लेकिन मिला के पढ़ने का तरीकाकार अर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि यहाँ पे वक्फ हो रहा है और हाजिर यही या मद्दी है और मीम पे हम वक्फ कर रहे हैं, मीम को हम साकिन कर रहे हैं। वक्फ के कवायद के पेश नज़र मीम साकिन हो जाएगा, इसलिए ही की या मद्दा को 2 हरकत से ज़्यादा खींचेंगे। मालिकी, पहला लफ्ज़ है मालिकी। मालिकी क्यों मालिकी पढ़ना मुनासिब नहीं है। लफ्ज़ मालिकी, मालिकी की मीम को 2 हरकत के बराबर खींचेंगे बखातिरीन, इसलिए कि यहाँ पर अलिफ मद्दी है। यौमिद्दीन, याओ को नरमी के साथ लताफत के साथ पढ़ेंगे। मिद्दी की दाल पे चूँकि शद है इसलिए हम इसको शिद्दत के साथ पढ़ेंगे और यूँ नहीं पढ़ सकते मालिक यौमिद्दीन। मिद्दीन पढ़ना गलत शुमार होगा, जबकि मिद्दीन की दाल के शद के साथ पढ़ना मुनासिब और दुरुस्त शुमार होगा। और दी की दाल या दी, चूँकि यहाँ पे या मद्दी है इसलिए इसको 2 हरकत के बराबर। हाँ, और बात कि जब दीन की नून पे हम वक्फ करेंगे और नून को साकिन करेंगे तो नून हरफ़े नून यहाँ पर दाल या दी या मद्दी को 2 हरकत से ज़्यादा खींचने का सबब बनेगा। क्यों? इसलिए कि हम नून को वक्फ के कवायद के पेश नज़र साकिन कर रहे हैं। तो इस आयत करीमा को यूँ पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन। अगली आयत करीमा है इय्याका नअबुदु। यहाँ पर नअबुदु की नून के बाद आइन आए, नून पर ज़बर है उसके बाद आइन साकिन है। जब हम आइन को देखते हैं तो आइन चूँकि साकिन है इसको हम एक तो मखरज का ख्याल रखेंगे कि आइन मिडल ऑफ थ्रोट यानी वस्त हल्क से अदा करेंगे। नअबुदु। हाँ, एक और बात कि अगर कोई पढ़े नअबुदु दोनों दुरुस्त हैं, मगर ये कि आइन के तलफ़ुज़ का ख़ुसूसन ख्याल रखना ज़रूरी है। आगे है व इय्याका नस्तईन। इय्या, यहाँ भी अलिफ मद्दी है, जैसे पहले के हम बता चुके हैं कि इय्या में या के बाद अलिफ मद्दी है, उसको भी 2 हरकत बराबर खींचेंगे। इय्याका नअबुदु और नेक्स्ट जो अगला इय्याका है वह इय्याका, इसमें भी या को 2 हरकत बराबर खींचेंगे। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे या हर्फ मद्दी के बाद अलिफ आ गई है। जब भी किसी हर्फ के बाद अलिफ आ जाए उसे 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। जब भी किसी हर्फ के बाद वाव साकिन आ जाए उसे 2 हरकत बराबर खींचेंगे। जब भी किसी हर्फ के बाद या साकिन आ जाए 2 हरकत बराबर खींचेंगे। तो लफ्ज़ व इय्याका नस्तईन में वाव के बाद इय्या की या मुशद्दद है और या पे शद है, इस पर ज़ोर देंगे और इसको 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। किस तरह? व इय्याका नस्तईन। नस्तईन में यहाँ पे आइन ज़ेरियाई आइन को वस्त हल्क से अदा करते हुए यह मद्दा को 2 हरकत से ज़्यादा खींचेंगे। क्यों? इसलिए कि नून साकिन हो रही है। नस्तईन की एंड पे, इस लफ्ज़ के आखिर पे जो नून है वक्फ के कवायद के पेश नज़र हम नून को साकिन कर रहे हैं, इसलिए 2 हरकत से ज़्यादा खींचेंगे। मुकम्मल आयत करीमा पढ़ने का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कैसे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब तक जितना कुछ मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ उसमें एक तकबीरतुल इहराम है और सूरह अल-हम्द की चंद आयात हैं। इनकी दोबारा से मैं तिलावत किए देता हूँ। सबसे पहले तकबीरतुल इहराम अल्लाहु अकबर, उसके बाद अल-हम्द शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरे इस दर्स को आप सुनेंगे और अपने तलफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसन गौर करेंगे और अपने तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही मानों में नमाज पढ़ने और नमाज के अंदर जितनी भी तस्बीहात हैं, रकू व सजूद है, अल्हम्द है, सूरह कुरान मजीद हैं, उनके सही तलफ़्फ़ुज़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।